सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके हिंदी विषय में लेसन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8। दोस्तों, लेसन नंबर 8 में क्या है? पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मौन वाचन क्या होता है। सबसे पहले जब आप छोटे थे, आप इमेजिन करिए जब आप यूकेजी, एलकेजी में थे, क्लास 1, 2, 3 में आए, तो आप जब टीचर पढ़ाते थे आपको तो वो क्या करते थे? वो बोल-बोल करके पढ़ने को बोलते थे आपको। कोई भी शब्द, अक्षरों को बोल-बोल कर पढ़ने को बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपको सबसे पहले क्या सीखना था? सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान कराना था टीचर को। जब अक्षर आपको आ गए पढ़ने, तो फिर उसके बाद शब्दों को बनाना आपने सीखा। फिर शब्दों को जोर-जोर से बोल करके सभी शब्दों को पढ़ना सीखा। जोर-जोर से क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि भाषा को आपको क्या करना पड़ता है? आपको पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीखना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो मौन वाचन होता है, वो क्या होता है? जैसे-जैसे आप बड़ी कक्षा में जाओगे, वैसे-वैसे आप देखोगे कि चीज़ों को आप बोलोगे नहीं बल्कि उसको अपने मन में ही समझ लोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। तो बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे? ऐसे बोल करके पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल करके आपको बताया। और बहुत बच्चे क्या करेंगे? इसको अपने मन में ही पढ़ लेंगे। तो जो मन में आप लोग अपने पढ़ लेते हो, वही होता है मौन वाचन, ठीक है? और जो बोल करके पढ़ते हो, वो क्या होता है? वो होता है मौखिक वाचन। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है मौन वाचन के विषय में। तो मौन वाचन का मतलब बस इतना आप समझिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप अपने मन में पढ़ करके ही समझ लेते हो, बल्कि आप उसको जोर-जोर से नहीं बोलते हो, तो वही क्या होता है? मौन वाचन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे-जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते हैं, वैसे-वैसे जो हमारी आदत होती है बोल करके पढ़ने वाली तेज़-तेज़, वो क्या होती है? वो धीरे-धीरे पीछे छूट जाती है। ऐसा नहीं है, सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा मैंने देखा है कि वो ग्रेजुएशन में आने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन डीएलएड करते हुए भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल करके ही याद कर पाते हैं चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, तो आप में से भी बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे जो बोल करके ही याद कर पाते होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मन में पढ़ करके ही चीज़ों को समझते होंगे और उसको याद कर लेते होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वभाव होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि जैसे वो बड़े होते हैं, वैसे-वैसे वो मौन वाचन के आदी हो जाते हैं। वो जो मौखिक वाचन होता है, बोल-बोल के जो याद करने की प्रवृत्ति होती है या बोल करके पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अब देखिए वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। वाचन का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज को बोल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम बोल रहे हैं, अपने मन में बोल रहे हैं या फिर लोगों को हमें सुनाना है इसलिए हम बोल रहे हैं, किसी को कुछ बताना है इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हमें समझना है। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे-धीरे बोलने की स्थिति में पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं। कुछ सार्थक भी होते हैं, कुछ निरर्थक भी होते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ उससे सीखते रहते हैं। विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसे अपना नाम एवं माता-पिता का नाम, घर का पता आदि बोलना सिखा दिया जाता है। धीरे-धीरे पुस्तकों के अवलोकन और शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सीखते हैं। किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही मौन वाचन है। वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है? सस्वर वाचन में गद्य व पद्य के अंशों को उचित आरोह-अवरोह के साथ उच्चारण किया जाता है। मौन वाचन में बिना उच्चारण के गद्य व पद्य को पढ़कर उसके विचार तत्व को ग्रहण किया जाता है। कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र आदि मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। वाचन की पृष्ठभूमि पर ही मौन वाचन की सफलता निर्भर है। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप या संभाषण का ढंग आता है। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा वाचन कला में प्रवीण होते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में सस्वर वाचन एवं मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा आवश्यक है, ठीक है? अब देखिए
शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। वाचन में बालक अनेक अशुद्धियां करते हैं। वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण स्वयं करके उनका अनुकरण वाचन कक्षा के विद्यार्थियों से करा लेना चाहिए। आदर्श पाठ में ध्वनि का आरोह अवरोह, शुद्ध उच्चारण, भाव अभिव्यक्ति एवं उपयुक्त शारीरिक संकेतों का ध्यान रखकर अध्यापक को वाचन करना चाहिए, क्योंकि वाचन पर ही पाठ की सफलता निर्भर करती है। वाचन ऐसा भावपूर्ण हो कि पाठ्य विषय, शब्द, अर्थ और भाव सब स्पष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त सस्वर पाठ से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना भी रहती है। संकोच का आवरण हट जाता है। सस्वर वाचन से ही काव्य का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन प्रभावशाली सस्वर वाचन तभी कहा जा सकता है जबकि वाचन में निर्णय की कुशलता, उच्चारण की शुद्धता तथा भाव की स्पष्टता हो। आदर्श वाचन के बाद आता आदर्श वाचन के बाद आता है मौन वाचन। दोस्तों, यहाँ पर आदर्श वाचन की बात की गई है, तो आदर्श वाचन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी है कि टीचर के द्वारा कोई भी वाक्य या शब्द पढ़े जाते हैं और उनको बच्चे क्या करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक टीचर को उचित आरोह अवरोह के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ और भाव अभिव्यक्ति के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए किसी भी चैप्टर को, क्योंकि जब तक उसमें आप अच्छे से बच्चे कब एक्साइटेड रहेंगे, बच्चे कब समझेंगे आपके पाठ को अच्छे से, जब आप उसको बिल्कुल अच्छे से बच्चों को पढ़ाओगे। जहां पर भी किस तरीके से आपको अपना भाव भंगिमा प्रदर्शित करनी है क्लास में, किस तरीके से आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना है, कहाँ पर किस तरीके से आपको प्रश्न चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, ये सभी चीजें आपको कक्षा में ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जब इन सभी चीजों का आप ध्यान रखते हो, तब बच्चे आपकी कक्षा में आनंद लेकर के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाचन कितने प्रकार का होता है, वाचन का क्या महत्व है, इसके अलावा सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी का उम्मीद करती हूँ आपको सभी को इस सभी के आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे कि वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप अगर वाचन सीखोगे नहीं, बोलना सीखोगे नहीं, तो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों से कैसे कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपने देखा वाचन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन, मौन वाचन। वाचन का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वाचन कितना महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई इंसान हमारे भावनाओं, विचारों को जान ही नहीं पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं मौन वाचन का महत्व। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मौन वाचन क्या है। तो यहाँ पर देखा आपने, लिखी हुई कोई भी पुस्तक में कोई भी लाइन लिखी गई है, कुछ भी लिखा हुआ, उसको आपने मन में पढ़ लिया, ठीक है, बस आपने मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ लिया, वही क्या हो गया, मौन वाचन हो गया। मौन वाचन में आपके ओंठ नहीं हिलते हैं। जड़ महोदय का कथन है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक ही चीज कही गई है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो वो क्या करता है, घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। क्योंकि बच्चे ने अब क्या किया, चलना सीख लिया, तो वो घुटनों के बल क्यों चलेगा। इसी तरीके से जब बालक ने पढ़ना सीख लिया, अच्छे से समझना सीख लिया, तो वो बोल बोल करके, जब उसको पढ़ना समझना अच्छे से आ गया, तो वो बोल करके क्यों पढ़ने की कोशिश करेगा। अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि जल्दी से मैं इसको मन में जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म कर दूं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि ये जो मौन वाचन होता है, ये किसका प्रतीक है, ये व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। अब इसके बाद आगे है दोस्तों, मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रे रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, जबकि सस्वर वाचन अधिकतर शालेय पाठशाला जीवन तक ही सीमित होती है। ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम बच्चे स्कूल के बाद इस तरीके से पढ़ना छोड़ देते हैं, वो मन में चीजों को पढ़ते हैं। मन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मन में पढ़ने से आप देखो कितनी स्पीड बढ़ जाती है।
जितने टाइम में आप 170 शब्द पढ़ते हो बोल करके, उतने ही समय में आप मौन वाचन में 210 शब्द पढ़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं अगर मन में आप पढ़ते हो वही चीज, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके समय की बचत होती है और आप ज्यादा कंटेंट पढ़ लेते हो। ठीक है। अब देखिए इसके बाद, मौन वाचन द्वारा छात्र एक दूसरे के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। दोस्तों, ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। आप मन में पढ़ रहे हो, आपके बगल में आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो भी फ्रेंड है, वो अगर कोई भी बोल करके आपके बगल में पढ़ रहा है, तो आपको निश्चित रूप से डिस्टरबेंस होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर सारे लोग मन में पढ़ते हो तो डिस्टरबेंस नहीं होती, लेकिन उसी में से अगर कोई बोल करके पढ़ रहा है और आप मन में पढ़ रहे हो, तो ना आप अपने कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे, ना बल्कि आप बगल वाले को ही सुनने लगोगे। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो मौन वाचन होता है, इससे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब देखिए, सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है, यह क्रिया सोउद्देश्य होती है। सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्रायः मौन रूप में होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन जितना लाभकारी है, उच्च कक्षाओं में उससे कहीं लाभप्रद मौन वाचन है। हम शीघ्रता पूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वाचन से ही कर सकते हैं। इसमें श्रम करना पड़ता है। भावों की गहरी पैठ के लिए गहन मनन एवं अध्ययन के लिए मौन वाचन का सहारा लेना पड़ता है। मौन वाचन में होठों में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, केवल मस्तिष्क और नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया हो जानी चाहिए। कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों पर उंगलियां तो नहीं फेर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि मतलब आवाज निकलती है, इससे लगता तो नहीं कि आवाज आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं वो आवाज आती है। तो इस तरीके के बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए टीचर्स को। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर मूल्यांकन दिया हुआ है। मौन वाचन की 2 विशेषताएं आप आसानी से लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से भी समझा है। मौन वाचन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया। किस तरीके से बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, कोई बच्चा फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहा है, कोई बच्चा बार बार पंक्तियों पर उंगलियां तो नहीं फेर रहा है। तो इन सभी के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पर उद्देश्य में हम देखेंगे मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। मौन वाचन द्वारा छात्र वाचन की गति का विकास कर सके एवं पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण कर सके। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। छात्र मौन वाचन के द्वारा अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को अपना सके। पठित सामग्री में तथ्यों, भावों एवं विचारों का चयन कर सारांश बता सकना। पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकना। पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकना। उपयुक्त शीर्षक दे सकना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयां सामने रख सकना। प्रसंगानुसार अपरिचित शब्दों, उक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ का अनुमान कर सकना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान सकना। कोश में शब्द के दिए हुए अनेक अर्थों में से प्रसंगानुसार सही अर्थ जानने की योग्यता आ जाना। पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के समय शिक्षक को विविध साहित्यिक विधाओं, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि के प्रमुख तत्वों की पहचान आवश्यक है, यथा निबंध की सामान्य शैलीगत विशेषताओं से परिचय, जैसे विषय प्रतिपादन की दृष्टि से विचारों की क्रमबद्धता, पूर्वापर संबंध, तर्क संबद्धता, विषय की एकता का बोध। शैली की दृष्टि से निबंधों के भेद कर सकना, यथा विचार प्रधान या भावात्मक निबंध, विषय परक या व्यक्ति परक निबंध। इसके बाद है लेखक के व्यक्तित्व को व्यंजित करने वाले स्थलों की पहचान करना, जैसे समास शैली में या व्यास शैली में। इसके बाद दोस्तों आगे है नाटक, कहानी या उपन्यास के प्रमुख तत्वों, कथानक, चरित्र, कथोपकथन, उद्देश्य तथा वातावरण की पहचान। परंतु सस्वर वाचन की भित्ति पर ही मौन वाचन के भाव का निर्माण सुंदर हो सकता है, क्योंकि सस्वर वाचन के द्वारा ही उत्तम पाठकर्ता के 6 गुण, माधुर्य, अक्षरों की स्पष्टता, पदों का पृथक पृथक उच्चारण, स्वाभाविक सुंदर स्वर, स्थिरता और लय के अनुसार पढ़ना विकसित किए जा सकते हैं। अब इसके बाद मौन वाचन के भेद कितने होते हैं ये आप देख लीजिए, और इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मौन वाचन के भेद कितने हैं देखिए, गंभीर वाचन,
द्रुत वाचन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गंभीर वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। द्रुत वाचन का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से है। विस्तृत अध्ययन तब किया जाता है जब हम अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ना चाहते हैं। द्रुत मौन वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, अवकाश का सदुपयोग करना, सूचना एकत्र करना, आनंद प्राप्त करना। गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। ठीक है, द्रुत वाचन में यह आवश्यक नहीं है। गंभीर वाचन में विचारों के चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि द्रुत वाचन में सार ग्रहण पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा मौन वाचन, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, सभी के विषय में आपने इस लेसन में पढ़ा। इसके अलावा जो मौन वाचन होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये भी आपने देखा किस तरीके से गंभीर वाचन और द्रुत वाचन होता है। गंभीर वाचन में क्या होता है? गंभीर वाचन पर हम क्या करते हैं, हम उसके विचारों पर ध्यान देते हैं, क्या चीजें लिखी गई हैं उसमें। जबकि जो द्रुत वाचन होता है, द्रुत वाचन में हम क्या करते हैं, केवल और केवल उस पाठ का निष्कर्ष या सार निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने कंप्लीट लेसन नंबर 8 को पढ़ लिया। इसके बाद अगले चैप्टर में हम अगला जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 9, वो भी बहुत ही आसान है, उसको भी ऐसे ही अच्छे से हम समझ करके पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों के को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर भी आपको विभिन्न विषयों के नोट्स और लगातार आपको सभी विषयों के वीडियोस भी वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।